अ, आपका प्रश्न ये है कि ये करने से क्या मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी? वो आवश्यक जी नहीं, जी। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, चूंकि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट आएगा उसमें एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का लोगो भी रहेगा, वो सर्टिफिकेट उनके द्वारा इशू किया जाएगा, तो उसका महत्व रहेगा, लेकिन उसके कारण आपको कोई नौकरी मिल जाएगी ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। ये एक आपकी आइडेंटिटी डेफिनेटली बनेगी, आपको मिलने में मदद मिल सकती है, उसके कारण ही सिर्फ नहीं मिलेगी, वो जी जी। करने से आपको डेफिनेटली मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी ग्राहक के पास जाते हैं, वो आपको जज किस बात पे करता है कि आपका नॉलेज, आपका ज्ञान कितना है और आपकी स्किल क्या है इस फील्ड में। तो अगर आपने ईमानदारी से कोर्स किया है तो वो 100% नजर आएगा। वो नजर आएगा कि आपने कुछ सीखा है, आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के संबंध में जानते हैं, तो वो फायदा आपको डेफिनेटली होगा। लेकिन सिर्फ इस भरोसे पे कोई नौकरी मिल जाएगी, वैसा कोई टाइप नहीं किया गया है। हाँ, एनएसडीसी सर्टिफिकेट होने का जो फायदा मिलना है वो डेफिनेटली मिलेगा। बहुत, मैं जो हूँ बीओएमएस हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। और जो है सर, जो है मैं यही पूछना चाहता क्या हमारे यहाँ न्यूट्रिशन का कुछ जो है, जैसे ये जो हमारे यहाँ जो काउंसलर आते हैं, ऐसे काउंसलिंग का क्या हमें न्यूट्री चार्ज में भी चांस मिल सकता है? न्यूट्री चार्ज नहीं रहेगा, चांस आपको स्वयं लेना पड़ेगा। अच्छा। आप ये कोर्स करने के बाद आप न्यूट्रिशन संबंधी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव आपको स्वयं लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि आपके एरिया में आप कहाँ काम करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, वो आपको निर्धारित करना है, तो उस बात का हम शिषपाल जी आप आइए अपने हाथ। सबसे पहले तो मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट किया। सर ये कैसे कैसे पता करें कि अपनी किस्तें जो जमा हो रही है 1200 रुपए की, वो तीनों किस्तें जमा हो गई क्या? एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। पहले इसका जवाब तीनों किस्तें, और फिर हाँ आप जी, दूसरा पूछेंगे। तो हाँ जी, इसका जवाब आसान है। अगर आपको स्वयं ध्यान में नहीं आ पा रहा है तो आप आपका मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पे लिखते हैं जिस नंबर से आपने पेमेंट किया है, हाँ जी, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि 1200 जो है वो जनवरी फरवरी मार्च में तीनों किस्तें भरनी थी। अब हम में से कई साथियों ने जनवरी फरवरी मार्च में अगर शुरू किया है तो 1 अप्रैल तक 1200 की किस्त थी, 2 अप्रैल से 1500 शुरू हो गया। तो अगर आपने उस समय एक किस्त भर दी है तो दूसरी किस्त उसके बाद आपको 1200 भरनी थी 30 जून तक। लेकिन अगर वो आपने नहीं भरी है तो अब आपको 1500 और 1499 दूसरी और तीसरी किस्त उतनी भरनी है। तो वो आप यहाँ कंफर्म कर लीजिए कि आपके कौन से पेंडिंग है पूरी फीस भरने में, क्योंकि एक बार वो कंफर्मेशन आ जाएगा तब आप फिर वो फीस भर के और आप एग्जाम तक पहुंच पाएंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आइए आपका दूसरा प्रश्न। एक में तीसरा, 10,000 रुपए हर महीने वो जो होते हैं, तो उसमें तो वो फ्री हो जाएगा ना? नहीं, डायमंड सुपर डायमंड करें? हाँ, वो उसकी कंडीशन थी। उसकी कंडीशन ये थी कि फीस समय पे भरना आवश्यक था। हाँ, तो 3 इंस्टॉलमेंट थे, वो तीनों जून के पहले भरने थे। 30 जून के बाद में अगर आपने कुछ भी भरा है तो फिर वो रिएम्बर्समेंट वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं। 30 जून तक, उससे पहले बहुत अनाउंसमेंट भी किए गए थे, क्लियरली बताया गया था कि क्योंकि वैसे तो 3 ही महीने का समय था, जनवरी फरवरी मार्च में ही भरना था, लेकिन उसको और 3 महीने एक्सटेंड किया गया। मैंने पेपर भी दिया था, उसमें जून से 64 पहले नंबर अगर आए आपने थे। भर दिए हैं और आप सुपर डायमंड क्लब से ऊपर कर रहे हैं तो आपको 3600 रुपए, जब आपके 12 महीने पूरे होंगे उसके 1 महीने के अंतराल के बाद, यानी 14वें महीने में आपको आपके 3600 रुपए वापस मिलेंगे। लेकिन उसके लिए वो कंडीशन थी कि 30 जून से पहले आपने पूरी फीस भर देनी। हाँ, वो एक दूसरे तरीके से भरी थी, उस टाइम उस दिन कैच नहीं हो रही थी,
तो दूसरे तरीके से मैंने 30 तरीके से भरी। जिस भी तरीके से भरी हो उसका प्रूफ अगर आप दे देंगे कि आपने 30 जून के पहले भर दिया है और आप बिजनेस करें तो रियम्बर्समेंट मिल जाएगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल, कई साथियों को मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा। आपने कोर्स कितना देखा है शिषपाल जी, वो भी थोड़ा समझ लेंगे। 100% सर, 100% देख लिया है मैंने, पेपर भी दिया है, 64 नंबर आए हैं मेरे उसमें। अच्छा, तो अभी एक बार मैं दोबारा फिर तैयारी करने वाले हैं? हाँ, फिर से देख रहा हूँ मैं कोर्स, अब की बार फिर मैं एग्जाम दूंगा थोड़ा तैयारी करके, चलो तो अच्छी बात। उसमें 80 नंबर आ जाएंगे मेरे। ठीक है। वो सर एग्जाम आपने एक बार बोला था भी ये आसानी से पास हो जाता है, तो मैंने उस हिसाब से मैंने सोचा नहीं, सर मेरिट आसानी से सर्टिफिकेट पास हो जाता है अगर हमने कोर्स देख के ठीक से नोट्स बनाए हैं। मैं मेरी पूरी बात को ध्यान रखें ना, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा आसान, बिना पढ़े आसानी से तो नहीं हो पाएगा, पर एक बार देख लेंगे तो आसानी से हो जाए। पर अभी उसमें भी क्या है, देखने में भी ना एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो, इस कोर्स को आप या तो एक पिक्चर की तरह, मूवी की तरह देख सकते हो कि चालू कर लिया, सुनते रहे और खत्म हो गया, बीच बीच में 4-5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और दूसरा है जो दिखाने का तरीका है, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आपको एक वीडियो यहाँ दिखा देता हूँ जो मेरे ख्याल से जिससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि कोर्स को देखना कैसे। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, क्योंकि कई बार मैं आपको म्यूट कर देता हूँ तब तक। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा देखने का तरीका है वो सही नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है और वो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस चीज को समझ लें और सही तरीके से देखें इसको। वही मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए। चलिए, द मोमेंट आई विल बी एबल टू शो इट, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन नोट्स बनाना भी आवश्यक है और कोर्स को देखना आवश्यक है, वो जरूरी है बहुत। तो that is something which is important. Let me see if I can play it here. अगर मैं अभी प्ले कर पाया तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए, तब तक हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। Just 1 minute. जी अनिल कुमार जी, आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, हम जी 2 इंस्टॉलमेंट जमा कर चुके थे 1200 का, जनवरी से ज्वाइन किए थे जी। और पारिवारिक इशू और फिर कुछ और परेशानी की वजह से हम तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर पाए, नहीं कोर्स को भी। तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। एसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। आवाज थोड़ा सा इको है। हमें कम से कम 4 बार जी, तो हम तीसरा इंस्टॉलमेंट जमा कितना करेंगे कि मेरा फिर कोर्स अप टू डेट हो जाए? 1499 रुपए भरना है। 1499 सर जी। क्योंकि एग्जाम देने का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं देख रहे हैं कि एग्जाम दे पाए। जैसे ही आप ये देंगे उसके 3 दिन के अंदर आपका एग्जाम शुरू हो जाए। ये ओके सर, यही इशू था, यही असमंजस में पड़े हुए थे कि तीसरा इंस्टॉलमेंट हमने जमा नहीं किया तो फिर हम एग्जाम कैसे देंगे। और चूंकि अब संकल्प ले लिए हैं कि यह कोर्स को डेली के डेली अटेंड करेंगे और बहुत सीरियसली देखेंगे, क्योंकि कुछ कोर्स हम देखे थे तो 500 बीबी 5000 बीबी 5000 बीबी हम हर महीना क्वालिफाइड कर रहे थे, गोवा टूर का भी क्वालिफाइड किए। और अब संकल्प लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करके और फील्ड में एक अपनी बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा हो। हाँ, इसमें क्या है सर, जो रिजल्ट है ना वो स्वयं के लिए, वो हमें स्वयं के लिए करना है। मैं आपको इसीलिए 1 मिनट वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर आपकी बात अपन आगे सुनते हैं। मैं जस्ट
हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। कई साथियों की ये एक रिक्वेस्ट थी कि इस तरह से कम्युनिकेशन चाहिए आपको, तो ये वीडियो आप यहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा कोर्स में कि इस तरह देखना है, और इसको हम हर जगह आपके साथ शेयर भी कर देंगे। जी अनिल जी, आगे बढ़िए। और आपका जी हाँ, इतना तो समझ गए सर के 1499 हमें फिर जमा करना है और मेरा एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद तो यहाँ पे दूसरा लिंक बात भी दे दी है आपको, नरेंद्र जी ने अभी लिंक चैट में पोस्ट कर दी है, आप अभी पे कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यस यस यस। उसके बाद दूसरी परेशानी है कि फील्ड में जाने के बाद थोड़ा सा ये कोर्स नहीं ठीक से अटेंड करने की वजह से दिक्कत आती है। उसका हम प्रयास कर रहे हैं और डेली के डेली इस कोर्स को अटेंड करेंगे। यही थोड़ी सी परेशानी थी, थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसलिए ये माहौल से कट चुके थे। हाँ, तो ये जो आपने कहा, ये आप तो ईमानदारी से बता रहे हैं, ये परेशानी शायद कई लोगों को होगी, क्योंकि क्या होता है कि फील्ड में जाने के बाद इसको अप्लाई करने में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डर लगता है। आप वैसे क्या काम करते हैं अनिल जी? आप फुल टाइम, आपका क्या प्रोफेशन है? ये फुल टाइम तो आरसीएम ही प्रोफेशन है, क्योंकि पहले ये बहुत ही प्रोफेशन अच्छी था बात मेडिकल प्रैक्टिस। है। हाँ, तो अगर फुल टाइम आप आरसीएम कर रहे हैं तब तो ये वाली परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए। फुल टाइम जो लोग कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ आपको, 2 स्लाइड दिखाता हूँ उस बारे में, मेरा ऐसा मानना है कि हमें कम से कम 10 लोगों से रोज मिलना चाहिए, और 10 लोगों से रोज मिलना संभव है अगर हम फुल टाइम यही काम कर रहे हैं। तो ये मैं कई बार इन बातों को हमने फोकस भी किया है, और मैं अभी आप लोगों को एक बार फिर से वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। ये आपको आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन सो दैट अगर हम पार्ट टाइम अगर हम काम कर रहे हैं तो 3,
और फुल टाइम अगर काम कर रहे हैं तो 10। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम फुल टाइम यही काम कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक हमें कोई और कुछ करना ही नहीं है। अच्छा हाँ, हमारे केस में ये हो सकता है कि हमारे दो तरह के ग्राहक रहेंगे। एक वो ग्राहक जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदना चाहते हैं, दूसरे आप में से कई लोगों को थोड़ा सा टीम को भी समय देना पड़ेगा। तो दोनों में बैलेंस बना लीजिए। ये 10 मीटिंग आपको टोटल करनी है दोनों मिला के। तो ये इसकी आदत जब तक हम नहीं डालेंगे, अगर फुल टाइम कर रहे हैं और हम 10 लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो हमें स्वयं से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। Yes. और 10 लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे कोर्स में आपको बताया गया है कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें लिस्ट, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। तो वो C1 to C5 बहुत अच्छे से कोर्स में समझाया गया है। आपने वो लिस्ट बनाई है, C1 to C5, C1, C2, C3, C4, C5। मतलब C1 यानी मित्र, C2 C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी आपके कॉलीग्स जो आपके साथ अगर आप नौकरी करते हैं तो जो काम करते हैं या आपके बिजनेस में हैं। C4 होता है अनौपचारिक रिश्ते, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, और C5 है अनजान लोग, अननोन। जब तक ये लिस्ट आपकी बनेगी नहीं, तब तक आपके लिए रोज काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ सिखाया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं। लिस्ट बनाई है आपने अभी तक? लिस्ट अधूरा बने हैं। ये अनिल जी, एक आज से बात डिसाइड कर लेते हैं कि अरे लाइफ में ना अधूरा कुछ नहीं करें। खाना तो हम पूरा ही खाते हैं ना, खाने की थाली पे बैठ के आधा खा के तो कोई उठता नहीं है। काम करने के मामले में हम आधा अधूरा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। और आज जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, जो की चौथी आवश्यकता है हमें सफल होने की, उसका हिंदी का जो पहला अध्याय है वो अपलोड हो जाएगा। इंग्लिश का तो हो गया 4-5 दिन पहले, हिंदी का आज होगा। तो उसमें इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे हमें अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का, अपने समय का उपयोग करना है। तो ये थोड़ा सा हमको सीरियस होना पड़ेगा। अगर फुल टाइम हम कर रहे हैं और लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसको बदलने की आवश्यकता है ना? जी 100% फॉलो करें। थैंक यू सर। आइए आशीष पांडे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार न्यूट्री चार। एक ही मिनट आशीष जी। इकबाल सर, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप कोई भी जवाब यहाँ पे ना दें। ऐप बिल्कुल रिसेट नहीं करना है। ऐप रिसेट करने से कोर्स फिर से शुरू हो जाएगा, वो 0 से करना पड़ेगा। तो इस तरह के सुझाव आप लोग स्वयं होके ना दें। यहाँ अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो एक्सपर्टिफाई की टीम है, वो जवाब देगी। आपस में एक दूसरे को जवाब मत दीजिए। कई बार वो जानकारी गलत हो सकती है, उससे सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी, है ना? आप यहाँ पे ये सेशन अटेंड करते समय थोड़ा सुनने का और सीखने का भाव रखिए, ठीक है? आप स्वयं होकर कोई जवाब मत दीजिए। सॉरी आशीष जी, बोलिए। थैंक यू सर। जैसा कि सर मेरा जो प्रश्न है वो फील्ड को लेकर ही है। और फील्ड में जब हम सर लोगों से मिलते हैं अब तो उनको कन्विंस भी कर लेते हैं सर, उनको थोड़ा सा वो भाव भी कर देते हैं, लेकिन सर मैं क्लोजिंग नहीं बढ़िया से करा पा रहा हूँ। और मैं जब फील्ड में निकलता हूँ सर, तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं बैग लेकर जाता हूँ? जैसे लोग बैग देखते हैं तो वो समझते हैं कि नहीं ये कोई मतलब कि अपने फायदे के लिए है। तो सर मैं क्लोजिंग नहीं करा पा रहा हूँ सर। मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से, उनसे कनेक्टेड बना दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि देखिए जो हमारे घर का भोजन जो है, अगर आप सोचते हैं कि अच्छा है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो भी आटा चावल खाते हैं वो किसी न किसी रासायनिक चीज से बना हुआ है। उसके बाद जब हम फल सब्जियां लाते हैं, आप निश्चित है कि आप फल सब्जी खा रहे हैं, लेकिन क्या मालूम है आपको कि उस पर रासायनिक चीजों का प्रयोग होता है।
आप जो दूध लाते हैं क्या उसके लिए भी सर्टिफाइड है, सिंथेटिक हो सकता है कि आपको अच्छा हो। ऐसे करके सर मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ। बोलते हैं अच्छा क्या चीज आपके पास है, हम बोले हमारे पास न्यूट्रिशियन है और टॉक्सिन, न्यूट्रिशियन है और एंटीऑक्सीडेंट है। सर मैं उस पर बात करूंगा। आप बोले हमको दिखाइए। तो मैं जब सर बैग लेके नहीं आता हूँ, दिखा नहीं पाता हूँ, और जब बैग लेके जाता हूँ लोग देखते नहीं है। सर दिक्कत यही है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारा प्रश्न है, और प्यारा इसलिए है क्योंकि ये सबका, कई लोगों को ये प्रॉब्लम और ये प्रश्न आ सकता है, और दोनों तरफ से दुविधा है। बैग लेके जाते हैं तो लोगों को लगता है ये बेचने आया है, और नहीं लेके जाते हैं तो किसी ने बोल दिया कि दिखाओ, तो दिखा नहीं पाते हैं। आओ तो इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो फील्ड में जाएगा उसको आएगी। जितना मैंने आपको आशीष जी अभी सुना, उसमें जो मुझे समझ में आया, असली बात तो आप जानते हैं, मुझे ये समझ में आया कि आप ज्यादा बात करना चाह रहे हैं और सामने वाले से कम सुनना चाह रहे हैं। ये मेरे को पिछले 2 मिनट में लगा। तो अगर ये सही है तो इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक नियम है संवाद का, कम्युनिकेशन का, कि वो सामने वाला व्यक्ति कम्युनिकेशन और संवाद आपसे तभी करेगा जब उसका इंटरेस्ट बनेगा, और उसका इंटरेस्ट बनने के लिए कई बार उसका ज्यादा बोलना आवश्यक है हमारे ज्यादा बोलने से। तो आप जब लोगों के पास जाते हैं, अगर आप कनेक्ट बना लेते हैं, तो वो मैं अभी जो आपने कहा उससे नहीं समझ पाया कि कनेक्ट आप बना पाते हैं या नहीं, या हर जगह पे ये दिक्कत आती है। पर कनेक्ट बनाने के लिए उसके इंटरेस्ट की बात करना आवश्यक है। उस समय पे हमें, हमारे पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान सारा एक बार में बता देना शायद उचित ना रहे। हमें सामने वाले को समझना है, उसका इंटरेस्ट समझना है। आप मुझे एक आध दो उदाहरण दे सकते हैं कि आप जिन व्यक्तियों से मिले उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या काम वो करते हैं, ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो मैं स्पेसिफिकली आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उस व्यक्ति के साथ अगर मैं वहां पे जाता, या हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, तो उससे शायद सबको फायदा होगा। तो अगर आप एक उदाहरण एक दो बता पाएंगे, जिनसे मिलने गए उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या काम करते हैं। जी आशीष जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सर थैंक यू। जैसा सर कि मैं तो अपने घर से बाहर रह के जॉब करता हूँ वाराणसी में, बाबतपुर एयरपोर्ट के पास मेरा घर है, और मैं ये नेशनल हाईवे डॉफी के पास मेरा ऑफिस है सर। तो घर मुझे हफ्ते में ही एक बार जाना होता है, और मैं ज्यादातर अनजान लोगों से मिलता हूँ। जैसे मैं बीएचयू फील्ड में चला जाता हूँ, जो वहाँ पर लोग घूमते हैं, कभी कभी पार्क में चला जाता हूँ, और मुझे 2 घंटे का ही समय मिलता है हाँ, आपने जाने कहा था में। आप पार्क में जाते हैं, पिछली बार आपने वो बात बताई थी। हाँ, जी तो आप सामने वाले से क्या प्रश्न पूछते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए, या उनके बारे में क्या जानकारी आप हासिल करते हैं? जी सर, जैसा कि ये सर मैं देखता हूँ कहीं भी अपना बाइक खड़ा करके देखता हूँ कि जो लोग अच्छे हैं, जो दिख रहे हैं या जो हमारी बातों को समझ सकते हैं, मैं उनसे उनके पास जाता हूँ और उनको सुबह पहले गुड मॉर्निंग करता हूँ सर। मेरा ठीक। नाम आशीष पांडे है और मैं पोषण और स्वास्थ्य का काम करता हूँ सर। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो सर कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं, लेकिन जो रुकते हैं उनसे मैं बोलता हूँ सर कि क्या आप जानते हैं कि आज के समय में न्यूट्रिशन सर बहुत ज़रूरी है? और तो सर उसी पे बात ही चलता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ नहीं न्यूट्रिशन तो बहुत ज़रूरी है, तो हम समझते हैं ज़रूरी है सर है तो आप व्यायाम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए क्योंकि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूँजी है। तो उस पे फिर बात ये चलता है कि वो न्यूट्रिशन कोई जानता है हाँ ज़रूरी है, कोई नहीं ज़रूरी है, तो नहीं ज़रूरी पे बात करते हैं सर कि देखिए हम जो भी आज घर का भी खाना अगर खाते हैं, तो आप निश्चिंत मत रहिए कि ऐसी-ऐसी इसमें दिक्कत है। सर तो उस ओके, तो तो अब मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा समझ में आया सर। ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छा है, एक ही चीज इसमें मिस हो रही है। अगर आप पहला अध्याय देखेंगे स्किल्स का, क्रिएटिंग ए कनेक्ट, तो उसमें हमने क्या कहा है? उसमें हमने कहा दूसरे व्यक्ति पे आपको ध्यान देना है, उसके बारे में समझना है, प्रश्न पूछने हैं,
उससे कनेक्ट बनाने के लिए उसके इंटरेस्ट की बात करनी है। ये सब जो है ये हम अपन कुछ बताना चाह रहे हैं उसके ऊपर आधारित हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो पहली मीटिंग है वो 2 मिनट का अगर किसी के पास समय है तो हो नहीं सकती। अगर वो कम से कम 10-15 मिनट देने को तैयार हो, वो भी कम है लेकिन हो, क्योंकि देखिए ये आपको मैंने बहुत अच्छे से हमेशा ही बताया है और समझा, और मैं रिपीट करता हूँ, ये पार्क में की गई एक्टिविटी आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने में मदद करेगी, या वो हमारा फोकस या मानसिकता होनी चाहिए। पार्क में हमको बेचने की कोशिश नहीं करना। 2 कारण हैं। एक तो ये मनुष्य स्वभाव है कि वो दूसरे लोगों के, वहां तो कई लोग रहेंगे, पब्लिक प्लेस रहेगा, कई बार दूसरों के सामने हम उतना ओपन नहीं होते, हम खुलते नहीं है, हम मन की बात नहीं करते जब और भी लोग सुन रहे होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो रिश्ता हम बनाने की बात कर रहे हैं वो हो सकता है वहाँ, मतलब मेरा तो भी ऐसा मानना है कि उसके लिए घर जाना थोड़ा आवश्यक है। एक मीटिंग घर पे होनी चाहिए। अब दिक्कत ये आएगी आपको कि पहली बार में शायद कोई घर नहीं बुलाएगा। नहीं अगर सर। आप एक अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं तो वो सीधे सीधे आपको घर नहीं बुलाएगा, नो सर नो। है ना। उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो आप रेगुलरली उसी जगह पे जाएं, जब आपको वो रोज देखेगा 3 बार 4 बार 10 बार, तो उन्हें विश्वास आएगा कि हाँ ये व्यक्ति रोज आता है। ये एक तरीका है विश्वास बढ़ाने का, भरोसा बढ़ाने का। दूसरा, आपका पहला 2-3 मिनट का जो आप उनसे बात कह रहे हैं वो इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि उन्हें लगे भी इन पे भरोसा किया जा सकता है और इनको घर पे बुलाया जा सकता है। क्योंकि घर जाए बिना मेजर सफलता नहीं मिलने वाली है। एक आध बार कोई एक प्रोडक्ट वो शायद आपके बोलने से चलते चलते ले भी ले, लेकिन रिपीट सेल तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जैसे ही आप पहली बार में पहले 5-10 मिनट मिल के और कुछ बेच रहे हैं, तो आप आपकी छवि एक सलाहकार की नहीं, एक बेचने वाले की बना रहे हैं। और मेरा कोर्स करने वाला, मतलब ये जो कोर्स है, ये कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा है और कोर्स करने के बाद अगर उस तरह काम कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। हमको बेचने वाले उसको बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बेचना जरूरी है, पैसा हमें तभी मिलेगा जब कोई हमसे कुछ खरीदेगा, लेकिन उसमें ये जल्दी करना, जल्दबाजी करना, ये दिखाता है कि हम बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है मदद करने की बजाय। भाव ये आना चाहिए, यही कोर्स में आपको सिखाया गया है कि आपको मदद करने का फोकस आपका ग्राहक को समझ में आना चाहिए। तो वहां उसको बोल दीजिए। तो बैग अगर आप नहीं भी लेके जाएंगे ना, तो कोई काम नहीं रुकने वाला है। मेरे ख्याल से आपको निर्धारित करना है, या तो बैग आप आपके बाइक के पास रख दें, आपके हाथ में ना हो तो भी चलेगा, अगर वैसा कर सकते हैं तो, चोरी होने का डर नहीं हो तो। लेकिन अगर है भी तो बैग को एकदम साइड में रख दें, ले भी जाएं साथ में तो, जिसमें प्रोडक्ट हैं। और अगर कोई देखता भी है बैग की तरफ तो वो क्लियरली बता दीजिए कि सर ये तो मेरे कोई दूसरे ग्राहक है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो मैं सुबह से निकला हूँ तो उनके लिए रखे हुए हैं। तो ये बात को क्लियर कर दीजिए कि आपको बेचने के लिए नहीं लेके आए। तो वो संशय को जो है पहले ही हटा दीजिए। क्योंकि अगर लोगों को ये लगेगा कि आप कुछ बेचने आए हैं, तो उनको पक्का पता है कि यार ये आदमी से मैं जो भी बात करूंगा ये आखिरी में कुछ चिपकाने वाला है, और फिर वो उनकी डिस्कशन होगा ही नहीं, क्रिएट होगा ही नहीं कनेक्ट। कनेक्ट क्रिएट होने का मतलब है कि आप लोगों ने एक्चुअली कोर्स सब लोगों ने ठीक से देखा ही है। आपने नोट्स बनाए हैं इस वाले सेशन के? क्या सर, नोट बना रहा हूँ मैं सर। हाँ, नहीं, ये बना रहा हूँ शब्द से मेरे को बहुत डर लगता है यार, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या परिस्थिति है। ये जो है ना, ये थोड़े बचाव वाले शब्द होते हैं। बना रहा हूँ कुछ नहीं होता, या तो बना लिए हैं या नहीं बनाए हैं। नहीं सर, 1 मिनट। हमारा सर, जैसे हम साहब आपको सर वो नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, हमने सर सारा नोट बनाया है सब नहीं नहीं, टोटल। अरे मैं आपके कोई प्रश्न थोड़ी उठा रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ
और जानने का मेरा मकसद उद्देश्य ये है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। उसमें कोई मैं आप पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तैयारी पूरी हो गई है या नहीं। तो क्रिएटिंग ए कनेक्ट में ना बहुत सारी बातें बताई गई कि कनेक्ट बनाने के लिए क्या करना है। मैं 1 मिनट कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायद अगर यहाँ पे हम उसमें सर एक सज्जन हमको मिले थे ना, वो बोले थे कि पहले आप खुद पार्क में आके घूमिए, यहाँ पर आप महीना 15 दिन आएंगे, जब आप लोग जाएंगे तब आप बात करिए, ऐसे मत सही कहा। मैं करिए। वही तो कह रहा हूँ आपको, 8-10 दिन बाद अगर आप खुद जाएंगे, लोगों को ये लगना चाहिए ना कि भरोसा इस आदमी पे किया जा सकता है। देखो, अनजान लोगों से जब बात करनी है ना, तो आपको ये भी कोर्स में बताया हुआ है, अदरवाइज मैं बताता हूँ, अनजान लोगों से बात करने का 2 ही तरीका है। या तो कोई आपको रेफरेंस दे, क्योंकि रेफरेंस देगा ना तो किसी का भरोसा है और का वो आपको मिलता है। मान लीजिए आपके एकदम क्लोज फ्रेंड ने किसी का रेफरेंस दिया, तो फिर वो बात क्यों मानेंगे आपकी? क्योंकि उस मित्र ने रेफरेंस दिया है, वो आपका भी मित्र है, वो उस सज्जन का भी मित्र है, तो वो बात मान लेगा। लेकिन उसके बिना भरोसा जो है ना, भरोसा बनाना, अगर हम लोग को ये लग रहा है कि 2 मिनट 5 मिनट का काम है, तो वो थोड़ा वो गलत धारणा है। भरोसा बनाने में थोड़ा समय लगता है। और आपको बिल्कुल सही है, एक ही पार्क में आप अगर जाना चाह रहे हैं, कितने लोग घूमने आते हैं उस पार्क में? हाँ तकरीबन सर हमें लगता है कि सुबह से 8 बजे तक 200-250-300 लोग आते होंगे सर, काफी बड़ा है ना? पार्क है। बहुत बढ़िया। और आपके घर से कितना दूर है सर? सर हमारे यहाँ से है लगभग 3.5 किलोमीटर है, 3-4 के बीच में है। 3-4 किलोमीटर। और आपके ऑफिस जाने के रास्ते में आता है, या फिर वहां से वापस आप घर पे आते हैं, तैयार होते हैं, फिर ऑफिस जाते सर ऑफिस में तो हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि ऑफिस के लोग सर हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन मैं करते दूसरा हैं। पूछ रहा हूँ, आपके ये जो पार्क है, ये यहाँ जाने के बाद आप फिर घर आके तैयार होते हैं, या यहीं से सीधे ऑफिस चले जाते हैं? नहीं सर, यहाँ से जाते हैं वहाँ, फिर आते हैं यहाँ पर घर आते हैं सर। है ना? मतलब आप इस पार्क के आसपास के एरिया में काम करना चाहते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जी आप 3 घंटे का समय 2 या 3 घंटे रोज दे सकते हैं। 3.5 किलोमीटर है, यानी आपको पहुंचने में करीब 7 मिनट 5-7 मिनट लगते होंगे बाइक पे। हाँ सर, 10-12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। हाँ, 10-12 मिनट लगते होंगे। चलो, तो 10 मिनट जाना और 10 मिनट, और रोज आप यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, जो पार्क में घूमने आएंगे लोग यूजुअली नजदीक से ही आते हैं, कोई बहुत दूर से जी सर। घूमने नहीं आता, जी जी सर। है ना? तो फिर आप ये निर्धारित कर लीजिए कि मेरे को इस एरिया में काम करना है, ये वाराणसी के इस एरिया में मुझे काम करना है, और ये पार्क में जाने की आदत को रोज बना लीजिए। अगर 250-300 लोग आते हैं तो 10-15-20 ग्राहक यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। वो जिन जी सज्जन सर। ने आपको बताया कि आप आके रोज घूमिए, बिल्कुल सही सलाह दी है, क्योंकि रोज जब आप वहां दिखने लगेंगे तो लोगों के लिए आप पे भरोसा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और प्रोडक्ट की बात बिल्कुल शुरू में मत करिए। आप ये मान के चलिए कि 1 महीने की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने जी तक प्रोडक्ट से ज्यादा व्यक्ति पे ध्यान दीजिए। बस सर यही गोवा टूर थोड़ा करना था सर, इसलिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है ये, मतलब क्योंकि आप जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ बताना नहीं चाह रहे हैं जो आपका सही कारण होगा उसके लिए, तो अब हमारे पास समय सीमित बच गया है ना? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो भी जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे ग्राहक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाए हैं। तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का बैलेंस बनाना कई बार जरूरी होता है, क्योंकि उस चक्कर में क्या होता है कि वो जल्दी करने के चक्कर में हम गलतियां कर देते हैं। अच्छा, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है ना अभी भी, आप जैसा कह रहे हैं लोग, आपने क्लोजिंग शब्द उपयोग किया, मैं शब्द उपयोग करता हूँ रिश्ते की शुरुआत। तो रिश्ता हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो रिश्ता शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि उस प्रोसेस को हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, अगर आप अरहर की दाल को कुकर में चढ़ाएंगे तो 3 सीटी फुल पे और 2 या 3 सीटी सिम पे लेनी ही पड़ेगी। उससे पहले अगर उतारने जाएंगे तो दाल पकने वाली नहीं है ना? तो शॉर्टकट नहीं होता है कहीं पे भी, ये थोड़ा समय तो लगेगा। तो इसलिए दोनों चीजों को हमें अलग रखना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि आपने कोई उद्देश्य लिया हुआ है बिजनेस एक अमाउंट का करने का, लेकिन
फिर ग्राहक बनाने का प्रोसेस और सिर्फ बेचने का प्रोसेस दो अलग अलग बात, पर उसको भी किया जा सकता है। आपको आपकी बातों से, मैंने बोला ना 3-4 मिनट में आप इस तरह बात कर सकते हैं कि व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि हाँ यार ये सही व्यक्ति है, इससे सलाह ली जा सकती है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये अपने फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए सलाह दे रहा है। ये इम्पोर्टेंट। ठीक है आशीष जी? मेरे सर कुछ कस्टमर हैं, लेकिन उनका 6 महीने लगभग पूरा होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छे लोग फिर आ जाएं। तो उनसे रेफरेंस दीजिए। कितने कस्टमर हैं? मेरे सर 4 हैं न्यूट्रीचार्ज के कस्टमर हैं, जिनको मैं आप अगर 4 लोग हैं तो वो 4 आपको कम से कम 5-10 लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस एक संतुष्ट और सुखी ग्राहक हमेशा रेफरेंस देगा। मैं आपको वो भी एक स्लाइड दिखा देता हूं जो मैं सभी मेरे प्रेजेंटेशन में बात करता हूँ। क्योंकि रेफरेंस जो है ना, वो सबसे शानदार तरीका है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने का। और रेफरेंस आपको बिल्कुल मिल सकता है, और रेफरेंस ये 2 तरह के लोग देंगे, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। Two kinds of people will give references. एक, one who is a happy and satisfied customer, और दूसरा one who trusts you। मतलब वो लोग जिन्होंने आपसे खरीदा तो नहीं है लेकिन आप पे भरोसा करते हैं, वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। और जो सुखी और संतुष्ट ग्राहक है वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। तो रेफरेंस सबसे आसान तरीका है बिजनेस बढ़ाने का। तो रेफरेंस पे फोकस करिए और वहां से शुरुआत कीजिए। रेफरेंस आपको ये 4 लोग हो सकता है, अगर बहुत खुश हैं आपसे तो 40 के भी रेफरेंस मिल सकते हैं। सो वो वाली उस चीज को हम सब ध्यान में रखें, है ना। चलिए आइए बीरेन चंद्रा जी, आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्ते सर जी बोले। मैंने X25 में आज ही आ पाया सर। इतना दिन जुड़ने का तो टाइम हुआ है, मैं 3 महीने से चला गया, लेकिन मोबाइल चलाने के मेरे को नहीं आता है ना। अच्छा, मोबाइल मैंने साले जी बोला था तो आज आप अभी आपने कोर्स देखना शुरू कर पाए हैं? आप मोबाइल पे आपको कोर्स देखते बन रहा है? नहीं सर, नहीं देख पाया, लेकिन ये मोबाइल को ऑन करने नहीं मालूम नहीं, इसलिए तो नहीं देख पाया। तो आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं मोबाइल कैसे उपयोग में लाना है वो सीखने के लिए? क्योंकि वो तो आपको किसी से सीखना पड़ेगा। जी सर। बोलिए प्रश्न क्या है आपका? कल ने X25 से कोई लोग ने मुझे को फोन किया था, साथ में मेरे एक बेटा था, उन्हें मोबाइल को इधर उधर करने दिया, बेटा ने को कर दिया। बाद में गणेश साले जी को मैं कॉल किया, कॉल करने से बाद आज के प्रोग्राम को बोल दिया। तो आप ये प्रोग्राम अटेंड भी करिए और कोर्स देखना शुरू करिए। उसके लिए शायद आपको नजदीक के किसी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी जो आपको समझा पाए कैसे लिखना है, और फिर हम, है ना, और वहां से आप कोर्स देख के सीखें। समय लगेगा आपको अभी, क्योंकि अगर आपने कोर्स देखना शुरू ही नहीं किया है तो आपको कम से कम 2 महीने तो लग जाएंगे कोर्स को देखने में, क्योंकि अभी आप नए नए हैं ना, तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, मैंने गलती से आपको म्यूट कर दिया, वापस ओपन कर लें, अनम्यूट कर लें स्वयं। हाँ बोलिए, कहाँ रहते हैं आप? असम में, असम का बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बहुत भीतरली जगह में है, कभी कभी नेट भी नहीं मिलता है। हाँ वो ये दिक्कतें थोड़ी सी रहेंगी। कोई साइबर कैफे है वहाँ पे, या ई मित्रा सेंटर जहाँ पे कुछ कंप्यूटर है?
वहां भी जाके कर सकते हैं। जी सर, देख लूंगी। किसी के पास कुछ कंप्यूटर होगा ना, वहां भी जाके कर सकते हैं कंप्यूटर में, वो भी इजी है। सिर्फ आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, चालू कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सपर्ट में खोलने के पश्चात ये ईमेल को डालने किया था और पासवर्ड को डालने किया था, डाल भी दिया था, लेकिन रजिस्टर नहीं हो पाया। अच्छा, अभी शुरू हो गया है? कैसे कैसे करना पड़ेगा? अभी आप ऐसे कोर्स तो देख पा रहे हैं या अभी नहीं देख पा रहे हैं? देखिए सर, रेगुलर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेशन लेकिन करिए, धीरे धीरे ये आपको। प्रोग्राम तो शनिवार, सैटरडे संडे को होता है ना? हाँ नहीं, अभी तो ये रोज हो रहा है। अब सिर्फ 21 से 26 6 दिन नहीं होगा। दिवाली के समय 6 दिन, ये सुबह 7 से 8 का सेशन नहीं होगा। कल होगा, फिर उसके बाद 27 तारीख को होगा। तो ठीक है, ठीक आप है। आके यहाँ पे जी थोड़ा सर। थोड़ा सुनना और देखना शुरू कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, आज के लिए और एक प्रश्न है। टैन ईगल, मैं नाम आपका पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। नमस्कार, मेरा चार ड्यूटी चार। जी, आपका शुभ नाम सर? ये इतना सब आपने लिख दिया। चंद्रिका प्रसाद। हाँ, तो नाम आ ही नहीं पा रहा है। ये नाम ही लिख दीजिए, बाकी सब बाद में लिख दीजिए। जी सर। नाम सबसे खूबसूरत चीज होती है दुनिया। सर मेरा जो एडवांस काउंसलिंग का ऐप है सर, इंग्लिश में हो गया है। और आप रिक्वेस्ट करिए हिंदी में, आपको हिंदी में चाहिए है? जी सर, और मैं नोट्स देखने के तो 95% देख चुका हूँ सर, और लगातार प्रयास करता हूँ सीखने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। इंग्लिश में सर समझ में नहीं आता है, अरे बाकी तो सब देख। 95 क्यों देखा? अभी आपको 0 से हिंदी में देखना पड़ेगा। आज आप रिक्वेस्ट में डाल दीजिए, कल तक आपका कोर्स चेंज हो जाए। आपको हिंदी पूरा आप हिंदी में देख पाएंगे, पर 0 से शुरू करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, वो मैं रिवर्स कर लूंगा सर। नहीं होता, अच्छा, ये रिवाइज तो वैसे भी करना ही होता है। 0 जी से सर। कुछ नुकसान नहीं। लेकिन आपको पूरा कोर्स करके एग्जाम देने में महीना भर लग जाएगा करीब, जी सर। है ना? सर यहाँ पे प्रयास आप कर अपना नंबर और नाम लिख दीजिए कि मेरे को कोर्स हिंदी में करना है, गलती से इंग्लिश हो गया है। वो कल या परसों तक चेंज हो जाएगा। जी सर। जी सर। थैंक जी यू। सर, धन्यवाद। चलिए, आइए लाइखान मोरिया जी, आप कुछ पूछ रहे हैं और फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और मेरे से भी कुछ सवाल है सर। जी, मैं लगातार मतलब कोर्स देख पा रहा था और बीच में थोड़ा सा मेरा ईमेल आईडी और पासपोर्ट कुछ से मिस्टेक हो गई सर। उसमें से क्या है, कोर्स नहीं आ पा रहा है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर। और नया ईमेल आईडी बना लिया हूँ सर, और आज इसमें ईमेल आ गया तो आज जूम में अटेंड कर पाया सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ जो आप कह रहे हैं वो मैं थोड़ा सा समझ। देखिए, ये सेशन अटेंड करने के लिए कोई ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो एक्सपर्टिफाई का ऐप है, वहाँ पे इसके नोटिफिकेशन आते हैं, और उसका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर होता है। तो वो आप उसके लिए ईमेल एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बात मैं शायद समझ नहीं पाया। लेकिन आपने कोर्स लिखा है, ऐप चालू है आपका? जी जी, अभी कोर्स ऐप किया हूँ सर, लेकिन इसमें कोर्स कुछ नहीं दिखा रहा है सर। कुछ नहीं दिखा रहा है मतलब आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब अपना ऐप्स में जाके देख पा रहा हूँ तो इसमें तो ऐप में कोई जब आप माय देख कोर्सेज पा रहा लिखते हैं, तो माय कोर्सेज में आपको एडवांस न्यूट्रिशन का आपने हिंदी में ज्वाइन किया या किसी और भाषा में ज्वाइन किया? सर पहले मिस्टेक से इंग्लिश में हुआ था, उसको हिंदी में करवा रहा था, देख पा रहा था और सीख रहा था, कुछ एग्जाम भी दे रहा था। ये लगभग 2 सप्ताह हो पाया सर। वो तो मेरा आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और नाम लिख दीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है, अगर कोर्स आप ये कह रहे हैं अभी कोर्स नहीं चल रहा है, ये दिक्कत है आपकी? जी जी जी।
हाँ, तो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आपको एक्सपेडिफाई की टीम से कॉल आ जाएगा सपोर्ट के लिए। जी जी, 3 किस्त कंप्लीट कर दिया हूँ सर, वो जनवरी से लेके जून तक बहुत बढ़िया, पेमेंट। ठीक है सर, बस यही जानना था सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जतिंदर जी आप आइए। नमस्कार सर, हम्म, पंजाब से हूँ। तो सर आपने अभी एक वीडियो दिखाया था ना, कोर्स कैसे करना है, वो पूछना है, वो वो कहाँ शेयर मिलेगी कर अब? देंगे, यहाँ पे ऐप में भी अपलोड कर देंगे, कोर्स में भी आपको वो दिखने लगेगा, कैसे थैंक यू करना है सर। वो अपलोड हो जाएगा, कोर्स में भी दिखने लगेगा। सम्राट सर बता देंगे आपको उसके बारे में। थैंक यू सर। तो वो कैसे देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जी वो देख के आप सीख भी सकते हैं, और अपना उसको उपयोग में कैसे लाना है वो भी। ठीक है सर। अभी सॉरी 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 सर, आप म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं क्या, अभी 10-15 दिन हुए शुरू किया है कोर्स हमने। हाँ, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, पूरा कोर्स देखिए, न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी देखना है और सेलिंग वाला पार्ट भी देखना है, पूरा है उसमें, दोनों चीजें हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, पूरा देखिए, और नोट्स ठीक है बनाइए। नोट्स कैसे बनाना, जैसे आपने कहा, वो वीडियो यहाँ पे दिखाया हुआ जी है, जी आप तक शेयर भी हो जाएगा आज, उससे आप काम कर जी सकते जी हैं। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए लालू कुमार यादव जी, आप कुछ प्रश्न पूछिए। जी सर, काम बहुत बढ़िया चल रहा है सर, कोर्स भी हमने किया है और बहुत सारे कस्टमर भी बनाए हुए हैं। एक कस्टमर है डायबिटिक का, उसको हम दिए थे 3,000-4,000 का। हम कस्टमर रिलेटेड बात यहाँ पे, मतलब स्पेसिफिक कस्टमर वाली बात यहाँ नहीं करेंगे सर, कि अगर आपने कुछ उसको दिया है तो अगर कोई सुझाव चाहिए वो न्यूट्री चार्ज के सेशन में बात करेंगे। यहाँ पे हम उनका सिर्फ कोर्स रिलेटेड बातें ही करेंगे। क्वेश्चन था सर, हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन ये था, वो डायबिटिक का पेशेंट है तो 3-4 हजार रुपया का सामान ले रहा है उधर से डायबिटिक का, और हमसे भी एक बार लिया, लेकिन वो फूड न्यूट्रिशन को समझ भी पा रहा। लेकिन उनका क्वेश्चन है कि सर हम इधर भी 4-5 हजार का खा रहे हैं और न्यूट्रिशन भी 3-4 हजार खाएंगे तो बहुत महंगा हो जाए, तो इसको हम सर कैसे सॉल्व करें या उसको क्या इसको जवाब दें? देखिए सर, जैसे ही कोई पेशेंट होता है ना, तो वो सबसे पहली जिम्मेदारी डॉक्टर के साथ होती है उनकी, क्योंकि उनको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। हम ये कोर्स करने के बाद हमें सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन अगर कोई पेशेंट है, उसकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसका डॉक्टर ही उसको सही एडवाइस दे सकता है। अगर डॉक्टर ऑलरेडी वो 4-5 हजार रुपए की, तो यूजुअली सिर्फ डायबिटिक की दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं आती है, तो कुछ और भी होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर वो 4-5 हजार रुपए की दवाइयाँ ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट डेफिनेटली मदद कर सकते हैं डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटिक व्यक्ति को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, जो उसको खाने से नहीं मिल पाता है, और डाइट संबंधी बातों को भी समझने की आवश्यकता होती है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में उनसे समझना पड़ेगा, उनकी तकलीफ क्या है, और उसके बाद वो अपने डॉक्टर से ये बात कर लें कि अगर मैं ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेता हूँ तो इसमें से कोई दवाई मेरी कम हो सकती, पर वो सलाह आपको बिल्कुल नहीं देंगे, वो उनको आपको बोलना है वो उनके डॉक्टर से ही पूछें। अब क्या है कि यूजुअल कोर्स में अगर डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई लिख के दी है तो कोई कारण होगा, तो वो समझ के ही हम इसका जवाब दे पाएंगे। इसको स्टैंड अलोन उत्तर देना बहुत मुश्किल है। अगर आप उस ग्राहक के बारे में डिटेल में आप उनसे बात करके समझ सकें वो कौन कौन सी दवाई लेते हैं, क्या करते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज में डायबिटीज रिलेटेड सेशन होता है, वहाँ पे इसका उत्तर थोड़ा ठीक से देते बनेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि वो ग्राहक आज क्या कर रहा है, फिर इस प्रश्न का उत्तर देना आसान रहेगा, क्योंकि बिना जानकारी के मुश्किल हो जाएगा। ओके सर। थर्ड इंस्टॉलमेंट की लिंक कुछ लोगों ने मांगी है, इसमें आज ऑलरेडी एक बार नरेंद्र जी ने दी थी, वो अभी यहाँ वापस पोस्ट कर देंगे। तो
बढ़िया है। और ये चैट में जो आपका कोई सिर्फ RCM ID दे रहे हैं, मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी सिस्टम में RCM ID होता नहीं, तो जिनका प्रॉब्लम हो रहा है सर, आपका मोबाइल नंबर और नाम दे दीजिए, कॉल आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। चलिए 7:59 हो ही गए हैं। अगर हमें और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए हम सेशन को यहीं समाप्त कर सकते हैं। विल बिल्ड ऑन इट। कल सुबह हम फिर मिलेंगे। उसके बाद 21 से 26 तक 6 दिन हम नहीं मिलेंगे 7 से 8। 27 तारीख को सुबह 7 से 8 सेशन फिर से शुरू होगा। हाँ, और ये सेशन में सब लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ANCC कर रहे हैं, आप दोस्त रिलेटिव सबको ला सकते हैं। उन लोग को भी कोर्स करवाइए, उन लोग को भी सीखने दीजिए। न्यूट्रिशन, सेलिंग, ये सब लाइफ स्किल है। ये लाइफ स्किल है, बहुत जगह काम आएंगे दुनिया में। तो इस चीज का हम सब ध्यान रखें और फायदा उठाएं पूरी तरह से। कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। धन्यवाद। We'll keep it open, let people type. Yes.